आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों के साथ मैं शब्बीर उज़ ज़मां। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में की जाने वाली सरमायाकारी यहाँ की ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए मकामी लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने वाली होनी चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के सालाना इजलास से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने इस तरह के प्रोग्रामों को तिजारत के मौके और मुसाबिकती माहौल पैदा करने के लिए अहम करार दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक दायमी इक़्तिसादी माहौल के क़याम के लिए ज़िम्मेदाराना कारखानदारी की अमलियात पर जोर दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ज़िला डोडा से वाबस्ता स्कूली बच्चों के एक ग्रुप के साथ नई दिल्ली में दोपहर के खाने पर एक गैर रस्मी बातचीत की। उन्होंने तलबा के साथ भद्रवाह कस्बे में तालीमी शोबे को फ़रोग देने और तरक्की के हवाले से मरकज़ी व यूटी सरकार की तरफ से किए जा रहे इक़दामात पर तबादला ख़याल किया। महकमा समाजी बहबूद कश्मीर ने एक खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि शादी की इमदादी स्कीम मुकम्मल तौर से फ़ाल है। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कश्मीर मोहम्मद अकबर वानी की तरफ से जारी करदा तरदीदी बयान के मुताबिक मज़कूरा स्कीम से हज़ारों गरीब लड़कियों को उनकी शादियों में फ़ायदा पहुंचा है। ये स्कीम गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों के लिए बगैर किसी हदफ के चलाई जा रही है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अनंतनाग ने फूड बिजनेस आउटलेट्स की तरफ से रेगुलेटरी दफ़ात की खिलाफ वर्जी की पादाश में उन पर जुर्माना आयद किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग फैयाज़ अहमद बांडे ने इन FBOs पर 2,06,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। इस बीच ज़िले के असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी ने FBOs को इंतबाह किया कि वह धोखाधड़ी के तरीकों से बाज आ जाएं, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की तरफ से यूनिवर्सिटी कैंपस में आज से 10वें एग्री टेक मेले गोंगल का आगाज़ हो गया है। इफ्तिताही तकरीब के हाशिए पर हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट से बात करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने कहा, स्क्वाश कश्मीर का आज इस साल का ये 10वां हमारा किसान मेला है, जिसमें करीब 350 से ज़्यादा स्टॉल हैं। और इस मेले में जो फार्मर या फार्मिंग कम्युनिटी या एग्री इंडस्ट्री वाले सोच सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। गोंगुल को स्टार्ट करने के लिए हमें प्लांट मटेरियल से शुरू हो जाता है। हमें सीड्स चाहिए, हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए, हमें केमिकल्स के अल्टरनेटिव्स चाहिए, हमें टेक्नोलॉजीज चाहिए जिनसे हम खेती बाड़ी करेंगे, क्योंकि आजकल के ज़माने में खेती बाड़ी को हम मशीन से करते हैं। और उसके बाद में जितने भी हमारे एग्रीप्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पे, हमारे जो चैंपियन फार्मर्स हैं, हमारे जो FPAs हैं, हमारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शुपियान शिशिर गुप्ता ने मुख्तलिफ महकमों में तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लेने के लिए ज़िलाई और सेक्टोरल अफसरान की एक मीटिंग की। DC मौसूफ ने मतलूबा नताइज के हुसूल के लिए मरबूत अंदाज अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तालमेल की अहमियत को उजागर करते हुए ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो काम की अंजाम दही को मुवस्सिर तौर तरीके पर यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई माहौलियाती मुहिम एक पेड़ माँ के नाम के तहत ज़िला कुपवाड़ा के सोगाम लोलाब इलाके में भी कल शजरकारी की गई। इस हवाले से कामराज फॉरेस्ट डिवीज़न के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अनुराग आर्या ने हमारे नुमाइंदे रफ़ीक अहमद के साथ बात करते हुए कहा, हमने लोलाब वैली में हमारा कंपार्टमेंट है 18, उसमें हमने रखा था प्लांटेशन एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें लोकल महिलाएं, लोकल सिविल सोसाइटी और स्कूल के बच्चों को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ मिलकर हमने एक मेगा प्लांटेशन किया। साथ में साथ अवेयरनेस जनरेट करी रिगार्डिंग प्लांटेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। लोलाब के फॉरेस्ट से काफी गुच्छी मशरूम और मेडिसिनल प्लांट्स निकलते हैं, तो उसके कलेक्शन और लोगों को उससे क्या बेनिफिट मिलेगा उसके तरफ अब हमारा थ्रस्ट है। इस साल हमारा डिवीजन में हमारा जो टारगेट है 2 लाख प्लस प्लांट्स का है। हम उसमें से ऑलरेडी 1,77,000 प्लांट्स प्लांट कर चुके हैं, तो इस साल एंडिंग मार्च तक हम 2 लाख क्रॉस कर जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर ने महकमा वाइल्ड लाइफ और वेटलैंड्स डिवीजन कश्मीर के इश्तराक से आबी पनाहगाह होकरसर में माहौल को बचाने के मौजू के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान ने ज़िले में जल शक्ति असासों की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग की। मीटिंग में जल शक्ति महकमे के ज़रिए तामीर किए गए मुख्तलिफ असासों की जानकारी और इनकी तस्दीक को महकमा रेवेन्यू के पोर्टल पर अपलोड करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डायरेक्टर कॉलेज डॉक्टर शेख एजाज बशीर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डंगी वचा का दौरा करके कॉलेज के मजमूई कामकाज का जायज़ा लिया। उन्होंने कॉलेज में तामीर हो रही मरकज़ी इमारत की तकमील का भी जायज़ा लिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।